कुछ दिन बीता, नामकरण संस्कार का समय आया। नामकरण समझते हैं? नामकरण मतलब हाँ, नाम रखने का संस्कार। 16 संस्कार में से ये भी एक संस्कार है। उचित मुहूर्त दिखाकर ये संस्कार करना चाहिए। आजकल तो भगवाने मालिक हैं, हाँ, जन्म के पहले ही संस्कार हो जाते हैं। करत कौन है? जीजा जी नहीं तो फूफा जी, दो ही लोग। लड़का हुआ तो ये नाम रखेंगे, लड़की हो गई तो ये नाम रख देंगे। पहले से डिसाइड है। नाम भी कैसा रखना है, ऐसा नाम रखो आसानी से कोई ले न पाए। एक जगह मैं गया तो एक छोटा बच्चा था, बुला के पूछा कि क्या नाम है? बोला पिकुम। क्या पिकुम? तो हम बोले क्या बोल रहा है? तो उसकी दादी को मैंने बुलाया। बोले बाबू का क्या नाम है? बोली महाराज इसका नाम पिकुम है, पिकुम। बोले पिकुम, ये कौन नाम है? बोले पिकुम। बोले बहुत सुंदर नाम है, पिकुम है। प्रयास करिए नाम भगवान का हो। आप और हम जहां हैं दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की एक विशेषता आपको बताऊं, यहां आज भी लोग बच्चों के नाम भगवान के नाम पे ही रखते हैं। दक्षिण भारत में ये विकृति केवल हमारे तरफ आई है। उत्तर भारत में ऐसा नाम गड़बड़ रख दो, अयान, फयान, जियान, बिहान, सियान, तियान, ये कौन नाम है? हो भाई कोई हो क्षमा करिए होगा हमको। नाम भगवान का हो। क्यों? कम से कम जितनी बार अपनी संतान को नाम लेकर बुलाइएगा उतनी बार तो मुख से भगवान का नाम निकला करेगा हो। है? इसी नाम के चलते अजामिल को सदगति प्राप्त हो गई। कथा जानते हैं अजामिल की? जीवन में एक बार कुसंग दिखाई पड़ गया, मति बिगड़ गई हो उसकी, पाप में गति करने लगा। कौन? अजामिल। पाप में। उसकी पत्नी घबरा गई, मेरे पति का उद्धार कैसे होगा? एक महात्मा मिले तो पत्नी ने रोकर कहा कि कृपा करिए गुरुदेव, मेरे पति पथभ्रष्ट हो चुके हैं, उनकी सदगति कैसे होगी? महात्मा ने कहा बेटी एक काम करना, तुम्हारी जो संतान होगी ना उसका नाम नारायण रख देना। हरि कृपा भई पुत्र ने जन्म लिया और अजामिल की पत्नी ने अपने बेटे का नाम महात्मा के बताए अनुसार नारायण रख दिया। अजामिल था पतित, लेकिन अपने बेटे को बहुत प्रेम करता था। जब उसके जीवन का अंतिम समय आया, प्राण निकलने वाला था, बेटे को बुलाने लगा, नारायण कहाँ हो तुम? एक बार आ जाओ नारायण। भगवान ने कहा ये अपने बेटे नारायण को नहीं बुला रहा है, ये मुझ नारायण को बुला रहा है। भगवान के पार्षद आ गए उसको लेने के लिए। महापात की रहा अजामिल, पर उसे मिला सुरधाम। कैसे मिल गया? नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। नारायण आ गए लिया जब, नारायण आ गए लिया जब पुत्र का अपने नाम। शरण हितकारी हो आए शरण तिहारी, शरण हितकारी हो आए शरण तिहारी। अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आए शरण तिहारी। नारायण आ गए लिया जब, नारायण
पुत्र का अपने नाम शरण हितकारी हो, आए शरण बिहारी शरण हितकारी हो, आए शरण बिहारी अवध बिहारी हो, आए शरण बिहारी अवध बिहारी हो, आए शरण बिहारी। महिमा भारी हो, आए शरण बिहारी। कन्हैया वाले क्या बोलेंगे? गिरिवरधारी हो, अरे बांके बिहारी हो, हम आए शरण बिहारी। अच्छा आप बताओ, यदि अजामिल के बेटे का नाम पिक्कुम होता तो भगवान आते का? नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। नाम भगवान का नाम रखिए। भगवान के भी नाम इतने अद्भुत अद्भुत है, इतने सुंदर सुंदर नाम है? गुरुदेव भगवान को बुलाकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने पूजन किया। षोडशों प्रकार पूजन करने के बाद हाथ जोड़कर महाराज ने कहा, गुरुजी धरिय नाम जो मुनि गुनी रा। आपने मेरे बच्चों के नाम जो पूर्व से अपने मन में विचार करके रखे हैं, गुरुदेव कृपा करके एक एक नाम बता दीजिए। अब यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान को जैसे श्री चक्रवर्ती जी ने नामकरण करने के लिए कहा, गुरुजी आनंद में आ गए। आपको बतावें, जब ब्रह्मा जी के पुत्र हैं गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी, किसके? ब्रह्मा जी के। और ये केवल राम दशरथ जी के गुरु नहीं है, राम जी के गुरु केवल नहीं है। जब से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ है तब से ये सूर्यवंश के गुरु हैं। ये दशरथ जी के समय नहीं आए, राम जी के जितने पूर्वज हैं सबके गुरु गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी थे, सबके। जब ब्रह्मा जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहा कि आप जाकर रघुवंश का, सूर्यवंश का कुल पुरोहित बनिए, तो वशिष्ठ जी ने मना कर दिया था। इसका उल्लेख है मानस जी में, उत्तर कांड में, जब राम जी और गुरु जी के बीच संवाद हुआ है। आपको मैं सुनाता हूं, उत्तर कांड में प्रसंग आया है। जब ब्रह्मा जी ने कहा आप उपरोहित बनिए, तो वशिष्ठ जी कहते हैं ब्रह्मा जी से, उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुमृति कर निंदा। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी बोले ब्रह्मा जी से कि देखिए, जो उपरोहित कह रहे हैं वो काम ठीक नहीं है, निंदनीय काम है उपरोहित बनना। मुझे उपरोहित नहीं बनना है, मुझे अपने अग्रजों के मार्ग पर चलना है, नारद जी के मार्ग पर, सनकादिक ऋषि के मार्ग पर। जैसे वो विरक्त भाव में आकर ब्रह्म की खोज में लग गए, मुझे ब्रह्म को ढूंढना है। तब जब न लेऊं मैं तब विधि मोही, जब मैं उपरोहित बनने से मना कर दिया तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा लाभ आगे सुत तो ही। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, आगे आपको लाभ होने वाला है, मैं जहां भेज रहा हूं वहां लाभ होने वाला है। क्यों? जिस ब्रह्म को आप ढूंढने की बात कर रहे हैं वो ब्रह्म मैं जहां भेज रहा हूं एक दिन आपके गोद में खेलने वाला है। कहते हैं
परमात्मा ब्रह्म नर रूपा होई रघुकुल भूषण भूपा। जहां मैं भेजने वाला हूं उसी वंश में परमात्मा पर ब्रह्म अवतार लेने वाले हैं, आप जाइए। ऐसा सुनकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी उपरोहित बनने को स्वीकार कर ली। और आज जब चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी से कहा कि आप नामकरण करिए, तो ब्रह्मा जी की वो बात याद आ गई गुरु जी को। मन में सोचने लगे मैं कितना सौभाग्यशाली हूं जो भगवान पूरी सृष्टि को नाम प्रदान करते हैं, उनका नाम रखने का अवसर मुझे मिल रहा है। कहे राजन, आपके संतानों के अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से एक एक नाम मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले राम जी के लिए कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, से करते त्रैलोक सुपासी, से करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक बेशामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का गुरुदेव ने नामकरण किया। कैसे? स्वभाव, गुण, भाव, लक्षण का दर्शन करके नाम रखा। राम जी के लिए कहा कि आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं। भगवान क्या है? आनंद के। अभी समुद्र देखे ना आप लोग, दर्शन करने गए होंगे, समुद्र में जितना पानी है मेरे राम जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, सबकी सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं। महाराज, ये पूरे ब्रह्मांड को विश्राम प्रदान करने वाले हैं। जो सबको विश्राम दे वही राम है। आज के बाद इनका नाम राम होगा। भरत भैया के लिए कहा कि ये सबका भरण पोषण करेंगे। भरत, भरत शब्द का अर्थ है जिसके पास जाने के बाद भर जाए वो भरत है। कहते ना गिरत है, ये हमेशा गिरता हुआ रहता है, ये भरत है अर्थात हमेशा भरता रहता है। भरत जी के शरण में जाइएगा
भरत जी आपको भर देंगे। किससे भर देंगे? राम जी के प्रेम से भर देंगे। अर्थात जो राम प्रेम से निरंतर भरता रहे आत्म तत्व को, उस जीव का नाम है भरत। आज से इनका नाम भरत होगा। भरत जी के बाद सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न जी बैठे थे। गुरु जी ने कहा आपके ये वो पुत्र हैं जिनका नाम लीजिए तो शत्रु समाप्त। नाम लीजिए तो क्या होगा? शत्रु समाप्त हो जाएंगे। लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी मारते हैं क्या हो? मारते नहीं है। देखिए एक आपसे एक प्रैक्टिकल बात कहूं, जीवन में कभी किसी के बारे में चर्चा करिएगा, किसी व्यक्ति के बारे में 1 महीना 2 महीना रोज उसके बारे में बात करिएगा। आप देखिएगा जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं, उस व्यक्ति का स्वभाव आपके स्वभाव में उतरने लगता है। जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं, सोचते हैं, चिंतन में रहते हैं, उसका भाव स्वभाव हमारे प्रभाव व्यवहार में दिखाई देने लगता है। शत्रुघ्न भैया श्री रामचरित मानस जी के मौन पात्र हैं, बोलते नहीं हैं। आप मानस पढ़िएगा, शत्रुघ्न भैया बोले नहीं है एक बार केवल छोड़कर, केवल एक बार बोले हैं। मंथरवा के ऊपर क्रोध आया, पकड़े बाल घसीटे, मारे कुबर पर 1 लात, वही डांटे हैं उसको एक बार केवल। बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? ये भगवान के दास नहीं है। क्या बोल रहे हैं महाराज? सही बोल रहा हूं। शत्रुघ्न जी भगवान के दास नहीं है, ये भगवान के दास के दास है। ये दासानुदास है। भगवान राम के दास हैं भरतलाल जी, अब भरतलाल जी के दास है शत्रुघ्न लाल जी। शत्रुघ्न भैया दासानुदास है। दास कौन? जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती। सेवक की तो इच्छा होती है, दास की इच्छा नहीं होती। दासो हम रघुनाथस्य। दास अपने स्वामी में विलीन होता है। दास का अपना अलग से कोई पहचान नहीं होता है, और जो स्वामी में ही विलीन हो जाता है उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। फिर वो तो एक ही भाव में रहता है, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। दास बोलता नहीं है। भरत जी को जब एक बार कहने का अवसर मिला ना राम जी के सामने, तो खड़े होकर एक ही बात बोले, कहब मोर मुनि नाथ निबा। भरत जी बोले कि मुझे जो बोलना था वो मेरे गुरु जी ने कह दिया है। महु स्नेह सकोच बस, आज तक सन्मुख कही न बैन, दर्शन प्यासे आज लगी प्रेम पियासे, दर्शन तृप्त न आज लगी प्रेम पियासे नैन। ये भरत जी का स्वभाव है। भरत जी से लोगों ने कहा कि भरत जी राम जी सामने बैठे हैं, आज भैया जो जो कहना है कह दीजिए। ये चित्रकूट की घटना है। जो कहना है भरत जी कह दीजिए। भरत जी क्या बोले? महु स्नेह सकोच बस, आज तक मैंने प्रेम के कारण और संकोच के कारण अपने भैया के सामने सन्मुख कही न बैठ। आज तक मैंने रघुनाथ जी के आगे कुछ बोला नहीं कभी। क्यों?
बोलने का टाइम ही नहीं आया आज तक। दर्शन तृप्त न आज लगी, प्रेम पियासे। मैं जब भी खड़ा होता हूं तो इनको देखने से मेरी आंखें आज तक तृप्त नहीं हो पाई। मैं इनको ही भरने में लगा रह जाता हूं। जब ये भर जाए तब न इसकी बारी आए हो बोलने का अवसर मिले। आंखें आज तक तृप्त ही नहीं भई, तो मैंने आज तक भैया से कुछ बोला ही नहीं। और याद रखिएगा, जो अपने श्रेष्ठ के आगे मौन होने का स्वभाव बना लेगा ना, उसके जीवन की कई समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी।